गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। मैं देवकृष्ण पालीवाल आपके साथ बना हुआ हूं क्लास 8 की मैथ्स को लेकर, जिसके 4 चैप्टर अपन कर चुके हैं कंप्लीट। और आज के सेशन में अपन कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 को, जिसकी जो क्लास थी अपन ने वो पहले ले चुके हैं, उसके परिचय के बारे में पढ़ चुके हैं। जो चैप्टर का जो नाम है हमारा वो है वर्ग और वर्गमूल। चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल, जिसकी एक्सरसाइज 5.1 आज अपन देखने वाले हैं, जिसके परिचय के बारे में अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको, इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हम पहले समझ चुके हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्नावली की तरफ। और प्रश्नावली 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के इकाई के अंक क्या होंगे। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इन सारी संख्याओं के वर्ग का इकाई जो अंक होगा वो क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको कल बताया था वर्ग क्या होता है गुरुजी, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। कोई भी नंबर लिखा, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 3 और उसके ऊपर पावर लगा दी 2, ये पावर जो 2 है इसको ही अपन कहते हैं वर्ग, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्वायर। इस पावर 2 का मतलब हो गया इस 3 को 2 टाइम लिखना है, मतलब 3 इंटू 3 कर देंगे। 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा गुरुजी? 3 इंटू 3 9 होगा मेरे लाडलों। तो हम कह सकते हैं कि जो 3 की पावर 2 है इसकी वैल्यू कितनी है? 9 है। या यूं कह सकते हैं कि 3 का स्क्वायर कितना है? 9 है। 3 का वर्ग क्या होगा? 9 होगा। आपके बात समझ में आ रही होगी। अर्थात कोई भी नंबर हो जिसके ऊपर पावर लगा दी जाए 2, तो उसके लिए हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? तो आप कहोगे गुरुजी 6 इंटू 6 होता है 36। तो अपन कह सकते हैं कि 6 का जो वर्ग है वो कितना है? 36 है। और 36 में अगर मैं आपको पूछूं कि इकाई का अंक क्या है तो आप कहेंगे गुरुजी 6 है। और कल की जो क्लास थी हमारी उसमें अपन ने 1 से लेकर के 10 तक के सारे संख्याओं के वर्ग लिखे थे और उसके इकाई के अंक भी अपन ने देखे थे। वापस में एक बार आपके साथ सभी संख्याओं के वर्ग, पहला 1 का स्क्वायर लिखे अपन, तो 1 का स्क्वायर होता है 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है गुरुजी? 2 का स्क्वायर होता है 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है अपना 9। 4 का स्क्वायर होता है 16। 5 का स्क्वायर होता है 25। 6 का स्क्वायर होता है 36। 6 का स्क्वायर हो जाएगा अपने 36। 7 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा आपके 49। 8 का जो स्क्वायर होता है गुरुजी वो होता है 64। 9 का जो स्क्वायर होता है वो होता है अपना 81। और 10 का जो स्क्वायर होता है गुरुजी वो होता है 100। अब अपन देखें यहाँ पर तो इसका यूनिट प्लेस 0 है और इसका वर्ग का यूनिट प्लेस भी क्या है? 0 है। यहाँ पर 9 का यूनिट प्लेस अगर करें अपन 9 का स्क्वायर तो उसका यूनिट प्लेस क्या आता है? 1 आता है। 8 का करें तो 4 आता है। 7 का स्क्वायर करें तो यूनिट प्लेस 9 आता है। 6 का स्क्वायर में 6 ही आता है। 5 के स्क्वायर में 5 ही आता है। 4 के स्क्वायर में 6 आता है। 3 के स्क्वायर में 9 आता है। 2 के स्क्वायर में 4 आता है और 1 के स्क्वायर में 1 ही आता है। ये बात अपन कल समझ चुके हैं। आज जो पहला सवाल है अपना, इसमें आपको इनके यूनिट प्लेस बताने हैं। और मैंने आपको कहा था कि यूनिट प्लेस के लिए आपको लास्ट वाले नंबर का, नंबर भले कितना भी बड़ा लिखा हो, आपको उसके लास्ट वाले नंबर का क्या करना है? स्क्वायर करना है। उससे आपका यूनिट प्लेस आ जाएगा कि यूनिट प्लेस पर कौन सा अंक होगा, अर्थात इकाई का अंक क्या होगा। पहला जो लिखा हुआ अपने पास, पहला लिखा हुआ है 81। 81 का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा? 81 का स्क्वायर आप करें या भले आप 1 का स्क्वायर करें। 1 का स्क्वायर होता है 1, तो हम कह सकते हैं 81 का जो स्क्वायर होगा उसका यूनिट प्लेस होगा, जो इकाई का अंक होगा वो 1 ही होगा, क्योंकि इसमें इकाई के स्थान पर क्या है? 1। तो हम 1 के स्क्वायर से पता कर लेंगे इसका जो यूनिट प्लेस है वो 1 होगा। तो हम सीधा सीधा इसका उत्तर लिखेंगे यहां पर कि 81 जो है 81 के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा, चूंकि 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 होता है। ये कारण लिखना आपको इस प्रकार से। पहले सवाल जो था हमारा 81 के वर्ग का जो इकाई अंक होगा वो 1 होगा, क्योंकि यहाँ 1 जो है यूनिट प्लेस पर उस 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही आता है। वैसे ही आपको दूसरे का भी लिखना है, नंबर 2। अब मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिखना है। मैं सीधा लिखूंगा ये जो अपना 272 है इसके अंदर क्या है? चूंकि 2 का जो स्क्वायर है वो कितना है? 4 है। 2 का जो स्क्वायर है वो 4 है, तो हम कह सकते हैं कि 272 का जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा?
4 होगा। 272 का इकाई अंक क्या होगा? 4 होगा। तीसरे नंबर पर अपन देखें, सवाल नंबर तीसरा जो है अपना 799। तो 799 में गुरुजी अपन क्या करेंगे? 9 का स्क्वायर करेंगे, चूंकि 9 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है? 81 होता है। इसी के लिए मैंने आपको 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर के स्क्वायर लिखवाए थे, याद हो जाए, ताकि अपन सीधा जवाब दें। यहां पर यूनिट प्लेस पर 9 है और अपन 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, और 81 में यूनिट प्लेस की जगह अर्थात इकाई का अंक क्या आ रहा है? 1। तो हम कह सकते हैं कि 799 के वर्ग का इकाई अंक जो होगा आपका 1 होगा। कितना होगा मेरे लाडलों? 1 होगा। ये जो लाइन है आपको हर सवाल के अंदर लिखनी है। वैसे ही आपको फिर करना है 1 2 3 4 का, कि इसका जो आप करेंगे अगर, तो इसका 4 का आप करेंगे स्क्वायर, और 4 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका 16। तो यूनिट प्लेस क्या आएगा? 6 आएगा। तो इसका जो यूनिट प्लेस हो जाएगा वो आपका 6 हो जाएगा। मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा, आपको सीधा सीधा सोल्व करके लिखना है। यहां इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा? तो 7 है, 7 का स्क्वायर करते हैं तो आता 49, तो यूनिट प्लेस हो जाएगा 9। वैसे ही आप यहां करेंगे 52,698 का, तो यहां पर 8 का स्क्वायर होता है आपके 64, तो यहां पर यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा अपने पास? 4 आ जाएगा। वैसे यहां पर 0 का यूनिट प्लेस 0 ही होगा। 6 का 36 होता है, तो इसके हिसाब से यहां पर यूनिट प्लेस क्या आएगा? 6 ही आएगा। और 5 का 25 होता है, और 25 का यूनिट प्लेस क्या होगा? 5 होगा। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से आपको सारे जो नंबर्स हैं यहां पर सवाल नंबर 1 2 3 4 क्रम वाइज एक एक करके आपको पूरे व्यवस्थित तौर पर हल करने हैं। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या है हमारा? सवाल नंबर 2 कहता है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। हमने कल पढ़ा था कि हमने जो स्क्वायर लिखे थे, वापस लिखता हूं मैं आपके सामने, देखो। 1 का स्क्वायर होता है 1 गुरुजी, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है आपका 36, 7 का जो स्क्वायर है वो होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है अपना 64, 9 का स्क्वायर होता है अपना 81, और 10 का जो स्क्वायर है वो होता है अपने पास 100। अब यहां अपन देखें तो यूनिट प्लेस जो है, इकाई की जगह देखो 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 2 यहां पर आपको इकाई की जगह 2 कहीं नहीं दिख रहा है। किसी भी नंबर में इकाई की जगह 2 आपको नजर नहीं आ रहा, तो अपन इस नंबर को अलग रख देते हैं, ये स्पेशल नंबर हो जाएगा। 2 के बाद अपन 3 देखें तो 3 भी इसमें यूनिट जगह पर कहीं नहीं आ रहा है, 3 को भी अलग रख देते हैं। उसके बाद 4 आ रहा है, उसके बाद 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 देखें तो 7 भी यहां पर कहीं नहीं आ रहा है। उसके बाद यूनिट स्थान पे अपन देखें इकाई के स्थान पर, तो यहां पर 8 भी कहीं नहीं दिख रहा है। उसके बाद 9 आपको दिख रहा है, और 0 भी आपको दिख रहा है। ये 4 नंबर ऐसे हैं, ये किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर नहीं है। अर्थात तो जिन संख्याओं का इकाई स्थान 2 3 7 और 8 होता है, जिस नंबर का इकाई का जो स्थान है, यूनिट प्लेस जो है वो 2 3 7 8 हो, तो वो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब यहां पर इसी तरह से अपने को बताना कि ये कारण लिखना है इसके अंदर कि भाई ये संख्याएं क्यों पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमने क्या जानते हैं? हम संख्याएं जो 2 3 7 8 है वो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। पहला जो है हमारे पास सवाल नंबर 1 जो है इसका, वो कहता है 1057। तो अपन यहां लिखेंगे 1057 जो है पहला अपना 1057 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें इकाई के स्थान पर इकाई के स्थान पर क्या है? 7 है। चूंकि जिस संख्या के इकाई का अंक 2 3 7 8 होता है, वह पूर्ण वर्ग
नहीं होती, वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ये आपको कारण लिखना है कि जिस संख्या के इकाई का स्थान पर नंबर 2, 3, 4, 2, 3, 7 और 8 होते हैं वो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो पहली वाली संख्या जो है अपने पूर्ण वर्ग नहीं है। दूसरी वाली संख्या के देखकर इकाई स्थान पर क्या आ रहा है 3, और 3 वाली भी आपकी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। यहां पर आ रहा है इकाई स्थान 8, तो ये संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यहां पर इकाई स्थान है 2, ये संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब यहां आपको दिख रहा है 0, तो 0 की कंडीशन ये कहती है कि 0 जो है आपके वो सम संख्या में होने चाहिए, अर्थात 0 अगर आपके पास 2 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। 0 आपके पास 4 है तो भी वो पूर्ण वर्ग हो सकती है। 0 हमारे पास अगर 6 है तो भी ये संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। लेकिन 0 1 हो, विषम संख्या में हो, अगर 0 आपके पास 3 हो, 0 आपके पास 5 हो, तो ये संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो हम यहां कारण देंगे जो 0 है वो विषम संख्या में है। यहां पर 3 0 है, 1 2 3, और 3 एक विषम संख्या है। विषम संख्या में अगर 0 है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। यहां पर फिर से आगे आपके 2 अगर इकाई का स्थान है तो वो संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यहां पर भी 3 0 दिए हुए हैं, ये विषम संख्या में 0 है तो ये भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। और यहां पर 1 0 है तो ये संख्या भी आपकी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। इसी प्रकार से आपको लिखना है कि संख्या दूसरे में आप पहला मैंने लिखा वैसे आप दूसरा लिखेंगे, संख्या 23,453 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 3 है, और हम जानते हैं कि 3 जो इकाई का स्थान जहां होता है वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। बढ़ते हैं आगे वाले सवाल की तरफ। इसी प्रकार से आपको सारे सवाल ये करने हैं। सवाल नंबर 3 जो है हमारा कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा। यह भी हमने पढ़ा था, किस संख्या का वर्ग विषम होता है और किसका सम होता है। हम जानते हैं पहला जो लिखा हुआ है आपके यहां पर लिखा हुआ है 431, क्या लिखा हुआ है मेरे लाडलो, 431, ये लिखा हुआ है अपने पास 431। अब इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये संख्या वापस क्या आएगी, विषम संख्या ही आएगी। क्या आएगी, विषम आएगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है। 1 यहाँ विषम संख्या थी और इसका स्क्वायर भी क्या होगा, विषम होगा। अर्थात विषम संख्याओं का स्क्वायर विषम होता है और सम संख्याओं का स्क्वायर सम होता है। वैसे दूसरे में पहले वाले 431 का जो स्क्वायर वर्ग होगा वो क्या होगा, विषम होगा। पहले वाले का 431 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, विषम होगा, कारण 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। वैसे आपको फिर दूसरा लिख देना है। दूसरा क्या है हमारे पास 2826 अर्थात 2826 जो है इसका स्क्वायर क्या होगा, तो यहां पर अपने को दिख रहा है 6, और 6 एक सम संख्या है तो इसका जो वर्ग होगा वो भी क्या आएगा, सम आएगा, क्योंकि जो 6 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 36 होता है। 6 का स्क्वायर 6 एक सम संख्या है और 36 भी एक सम संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि सम संख्या का स्क्वायर सम होता है, विषम संख्या का स्क्वायर विषम होता है। तो यहां पर आपको सीधा लिखना है 431 का जो वर्ग होगा वो विषम होगा, 2826 का सम होगा, 7779 का विषम होगा, क्योंकि 9 विषम है तो इसका वर्ग भी विषम होगा। 82,004 का ये 4 जो है आपका लास्ट में दिख रहा है 4, ये सम संख्या है तो इसका जो वर्ग करेंगे अपन वो भी क्या आएगा, सम ही आएगा। तो आपको सिर्फ लिखना है किसका विषम होगा, तो विषम किसका किसका होगा, तो पहले वाले का विषम होगा और तीसरे वाले का विषम होगा, और दूसरे और चौथे वाले का जो स्क्वायर होगा वो सम होगा। बढ़ते हैं आगे वाले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 क्या कहता है अपना, सवाल नंबर 4 है निम्नांकित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। यहां पर एक आपको डायग्राम दिया हुआ है, इसको फील करना है, इसको देखते हुए समझते हुए अपने को इसको भरना है। तो हम इसको समझें अगर, तो यहां लिखा हुआ है 11 का स्क्वायर बराबर में 121। यहां पर एक बार 1 लिखा हुआ है, फिर 1 लिखा हुआ है, उसका स्क्वायर है, यहां पर हो गया आपके पास 121, मतलब 1 1 दोनों तरफ है और बीच में 2 आ गया है। फिर यहां पर 101 का स्क्वायर जो दिया इन्होंने 10201 दिया हुआ है। फिर यहां पर 1001 का स्क्वायर भी दिया है 1002001। तो हम यहां देखें तो यहां पे 1 0 है तो यहां पर भी 1 1 0 इन्होंने 2 के दोनों तरफ लगाया। यहां पे 2 0 है तो 2 के दोनों तरफ 2 2 0 लगा रखे हैं। तो हमारे पास अब यहां पर जितने 0 होंगे वो 2 के दोनों तरफ लगाने हैं। ये कितने 0 हैं, 1 2 3 4, तो यहां पर अपने 4 0 यहां भी लग जाएंगे और 4 0 यहां भी लग जाएंगे। जितने 0 यहां थे उतने 0 इन्होंने 2 के दोनों तरफ लगाए, इधर भी लगाया इधर भी लगाया। वैसे यहां पर 2 0 थे तो 2 0 यहां लगा दिए, 2 0 इधर लगा दिए। अपने पास यहां इस केस में 4 0 हैं तो अपने 4 0 इधर लग जाएंगे 1 2 3 4, और 4 ही 0 इस साइड भी लगेंगे 1 2 3 4। वैसे ही आगे वाले सवाल के अंदर अपने को इस बार इधर वाला भरना है, तो
तो यहाँ पर ऊपर कैसे कर रखा था इन्होंने, सबसे पहले देखो फर्स्ट में एक लिखा हुआ है, लास्ट में एक लिखा हुआ है, फर्स्ट में एक, लास्ट में एक, फर्स्ट में एक, लास्ट में एक, और बीच में लिखा हुआ है 2, और 2 के इधर 0 0 की संख्या है, 2 के इधर क्या लिखा हुआ है 0, इधर भी 0, फिर 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर जो 0 है, यहाँ पर जो जितने 0 थे, यहाँ जितने 0 थे वो इधर लगा रखे हैं। तो अपने पास यहाँ कितने 0 हैं, 2 2 4 और 2 6 0 है, तो आपको 2 के दोनों तरफ 6 0 लगाने हैं। तो मैं बीचों बीच में लिख दूं यहाँ पर 2, इधर भी 6 0 लगाने, उधर भी 6 0 लगाने। आगे आगे आएगा आपका 1, उसके बाद 6 0, 1 2 3 4 5 6, और इधर भी 1 2 3 4 5 6, और वापस लास्ट में आ जाएगा 1। इस प्रकार से आपको इसको ऊपर वाले को समझना है, इस प्रतिरूप को समझते हुए इसको फील करना है, एकदम सरल है। नेक्स्ट आगे वाले सवाल पे, सवाल नंबर 5 क्या कहता है, 5 कहता था निम्नांकित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। जैसा आपने सवाल नंबर 4 में था, एक प्रतिरूप था उसको समझना है और नीचे यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर भी देखो आपके पास ये लिखा हुआ है 1 1, और लिखा हुआ है इसका स्क्वायर 1 2 1, उसके बाद 1 0 1, इसका स्क्वायर 1 0 2 और 0 1 लिखा हुआ है। इसको आपको समझना है। हम इसको समझे तो यहाँ पर आपके पास जो 1 है वो 2 बार आया है, बीच में 0 आया है। जब 1 2 बार आया है तो इन्होंने बीचों बीच में 2 लिख दिया, और इधर भी 0 इधर भी 0, जितनी बार 1 आया है उतने 0 लगे हुए हैं। यहाँ पर 1 जो है वो 2 बार आया है, 2 0 लगे हुए हैं, बीच में 2 लिखे हुए हैं। यहाँ पर अपन देखें तो 1 जो है वो 3 बार आया है, 1 2 3, और बीचों बीच में इन्होंने लिख दिया 3, और 0 जो है वो लगे हुए हैं यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर 2 0 लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हो गए आपके 0 1 2 3 4, मतलब 0 हो रहे हैं डबल, और 1 जितनी बार लिखा वो नंबर आ रहा है बीचों बीच में। तो अपने पास यहाँ पर 1 कितनी बार लिखा हुआ, देखो 1 2 3 4, मतलब अपने बीचों बीच में आएगा 4, और 0 जो है यहाँ पर 1 2 3 है टोटल, और अपने पास उधर जाने चाहिए 6 0। तो अपन यहाँ लिखेंगे बीचों बीच में क्या लिखना है, 4 लिख देना है। उसके इधर आपको क्या लिखना है 0, उसके बाद क्या आएगा 3, उसके बाद 0, उसके बाद 2, फिर 0, फिर आ जाएगा आपका 1 1 0 2 0 3 0 4, और वापस उल्टा चलेंगे 0 3 0 2 और 0 1। इस प्रकार से आपको ऊपर वाले को समझ के पूरा नीचे वाला करना है। नीचे वाला देखा इस साइड आपको स्क्वायर करके दे रखा है, वर्ग संख्या दी हुई है, यहाँ पर बीचों बीच में है 5, और अपन जानते हैं अपन ये 4 तक क्यों लाए थे, क्योंकि यहाँ पर 4 थे, 1 जो थे वो 4 बार थे, 1 2 3 4 बार 1 थे, तो 4 तक ले गए थे अपन, और यहाँ पर 5 लिखे हुए हैं बीचों बीच, इसका मतलब ये 1 जो है वो 5 बार है। तो सीधे लिख दो 1 को 5 बार, 1 2 3 4 और 5, और बीच में 0 0 फिट कर रखा है सब जगह, तो यहाँ पर 0 0 लगा देंगे। ये अपना प्रतिरूप हो जाएगा कंप्लीट। ये आपको समझना है, ऊपर वाले पैटर्न को समझ करके नीचे वाले को पूरा फिल करना है। सवाल नंबर आज 5 तक ही अपन खत्म करेंगे, कल देखेंगे सवाल नंबर 6 से आगे। तब तक के लिए